ओके। तो आज हम लोग देखते हैं स्केल इफेक्ट इन मॉडल्स। ओके, तो स्केल इफेक्ट को समझने से पहले हम देख लेते हैं स्केल रेशियो के बारे में, जो हमने पढ़ा था कि स्केल रेशियो क्या होता है। तो स्केल रेशियो हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रोटोटाइप और मॉडल के डायमेंशंस का एक रेशियो होता है। ओके, अगर एक लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप, अगर हम लोग देखें एलपी से डिनोट करते हैं उसको, और लेंथ ऑफ द मॉडल, ठीक है, तो ये एक टाइप के दो डायमेंशंस का एक रेशियो है प्रोटोटाइप और मॉडल का। तो इसको मैं शो कर सकता हूँ एल आर के फॉर्म में। ओके, ये एल आर ही क्या कहलाएगा, स्केल रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था कि जहाँ पर हमको प्रॉपर स्केल रेशियो नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो डिस्टॉर्टेड मॉडल्स के कैटेगरी में आता है। टाइप्स ऑफ मॉडल्स हम जो देखे थे, तो जहाँ पर हमको प्रॉपर प्रॉपर स्केल रेशियो नहीं मिलता है किसी भी डायमेंशंस को लेके, चाहे वो डायमेंशनल सिमिलिट्यूड हो, या वो काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड हो, या वो डायनेमिक सिमिलिट्यूड हो, ठीक है, तो उस पर हमको जब प्रॉपर स्केल रेशियो नहीं मिलता है, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल्स। ओके, सो अगर हम लोग इसमें बात करें इन द मॉडल टेस्टिंग, so it is not possible to predict the exact behavior of the prototype। किसी भी मॉडल टेस्टिंग में ये जरूरी नहीं कि हम उसके एग्जैक्ट बिहेवियर को समझ पाए, ठीक है। सो द बिहेवियर ऑफ द प्रोटोटाइप्स as predicted by two models with different scale ratio is generally not the same। ठीक है, तो डिफरेंट अगर स्केल रेशियो यूज करके हम दो मॉडल बनाते हैं किसी भी एक प्रोटोटाइप का, ठीक है, तो उसके स्केल रेशियो में हम या उसके बिहेवियर में हम चेंजेस देखते हैं। सो दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिपेंसी है ना, तो सच डिस्क्रिपेंसी और डिफरेंस इन द प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ द प्रोटोटाइप इज कॉल्ड स्केल रेशियो। ठीक है, तो जब उसके बिहेवियर ऑफ द प्रोटोटाइप में हम डिफरेंस देखते हैं किसी भी दो स्केल रेशियो के मॉडल में, जब हमको ऐसा कंडीशन मिलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केल इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो इसमें डिफरेंट कंडीशंस इसके हो सकते हैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल रेशियो, स्केल इफेक्ट इज अफेक्टेड बाय द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड द स्केल रेशियो यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन मॉडल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पे वो डिपेंड करता है, या डिफरेंट टाइप के स्केल रेशियो लेने पे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हो सकता है। ओके, तो देर आर सम scale effect can be positive or negative when it applies to the results accordingly। So the corrected results then hold good for prototype। ठीक है, कभी भी किसी प्रोटोटाइप का एक करेक्टेड रिजल्ट ही उसके मॉडल मेकिंग के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, सो इफ यू सी इट इज इम्पॉसिबल टू हैव कंप्लीट सिमिलिट्यूड सेटिस्फाइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर सिमिलिट्यूड भी अगर हम लोग देखें तो वो हमेशा जरूरी नहीं कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाए उसकी मॉडल मेकिंग के लिए। सो देयर में बी सम डिफरेंस इन द स्केल इफेक्ट ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी। ओके, सो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मॉडल्स ओनली 2 or 3 forces which are predominant are considered and the effect of the rest of the forces which are not significant is neglected। अगर हम लोग मॉडल टेस्टिंग में देखते हैं तो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, विस्कस फोर्सेस, प्रेशर फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड मेनी मोर, सरफेस टेंशन फोर्सेस। तो अगर हम लोग देखें कि किसी भी टेस्टिंग में, मॉडल टेस्टिंग में 2 से 3 फोर्सेस की जरूरत पड़ती है और वही ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, और अदर जो हम फोर्सेस देखते हैं उनका वहां पर बहुत ज़्यादा यूज नहीं रहता है, तो दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट विच आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, बट कहीं ना कहीं सारे फोर्स की अलग अलग वहां पर इंपॉर्टेंस है, बट उसको बट द वेरिंग इफेक्ट ऑन द मॉडल डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द मॉडल। ओके,
तो अगर हम एक एग्जांपल लें इन अ शिप मॉडल, ओके, तो अगर शिप का हम मॉडल बना रहे हैं किसी प्रोटोटाइप से, तो इन दैट केस बोथ विस्कस एंड ग्रेविटी फोर्सेस हैव टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो हमको विस्कस फोर्स भी लेना पड़ेगा और ग्रेविटी फोर्स। विस्कस फोर्स बिकॉज ऑफ द फ्लो मोशन इन द फ्लूइड और वाटर, और ग्रेविटी फोर्स उसके फ्लोइंग कंडीशन के कारण वहां पर लगता है। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई the Reynolds number which is related to viscous force and Frod's number which is related to gravity force simultaneously। एक साथ दोनों ही नंबर्स को वहां पर यूज कर पाना और सेटिस्फाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब वहां पर हम उसको टेस्ट करते हैं तो इट विल सेटिस्फाई द फ्रॉड्स लॉ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स and the results which is corrected by applying the scale effect due to viscosity which is related to Reynolds number। ओके, तो कहीं ना कहीं वहां पर हमको स्केल इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो इन द मॉडल ऑफ द वायर्स एंड ओरिफिस विद स्मॉल स्केल रेशियो द स्केल इफेक्ट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, वहां पर हमको सरफेस टेंशन फोर्स मिलता है। तो सरफेस टेंशन फोर्स विच आर इनसिग्निफिकेंट इन द प्रोटोटाइप, ठीक है, बिकम क्वाइट इंपॉर्टेंट इन स्मॉल स्केल मॉडल्स। ठीक है, विद द हेड लेस देन 15 mm। ठीक है, तो वहां पर भी हमको कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर स्केल रेशियो के कारण स्केल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग स्केल इफेक्ट को प्रॉपर अगर हमको जानना है, इट कैन बी नोन बाय टेस्टिंग नंबर ऑफ मॉडल्स यूजिंग डिफरेंट स्केल रेशियो। ठीक है, तो जब हम किसी भी प्रोटोटाइप की नंबर ऑफ मॉडल की टेस्टिंग करते हैं अलग अलग स्केल रेशियो में, so we can know the exact behavior of the prototype that can be predicted। तब हमको उसके एग्जैक्ट बिहेवियर किसी भी प्रोटोटाइप के बारे में पता चलता है। तो दिस इज हाउ द स्टडी ऑफ स्केल इफेक्ट। ओके, लेट्स सी द लिमिटेशंस ऑफ द हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड। ओके, हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड के कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो जब भी हम मॉडल को इन्वेस्टिगेट करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल, बट इट विल नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ द ऑल प्रॉब्लम्स। ठीक है, किसी भी मॉडल से हमको उसके प्रोटोटाइप की एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो देयर आर सम लिमिटेशन और यू कैन से डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो व्हाट आर दोस? सो फर्स्ट इन द मॉडल रिजल्ट इन जनरल अगर हम लोग देखें आर क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो हमको अगर किसी मॉडल टेस्टिंग हम जब करते हैं किसी प्रोटोटाइप्स का, तो वहां पर हमको उसकी क्वालिटी के बारे में तो पता चल जाता है, बट उसकी क्वांटिटी के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड। सेकेंड इज दैट एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ एनालिटिकल वर्क मॉडल्स आर यूजुअली एक्सपेंसिव। क्योंकि हम वहां पर किसी प्रोटोटाइप की एनालिटिकल वर्किंग को समझने के लिए उसके मॉडल बनाते हैं, तो कई बार मॉडल बनाना उस एनालिटिकल वर्क के कंपैरिजन में बहुत कॉस्टली हो जाता है ना। तो कॉस्ट वहां पर हमको कई बार ज्यादा हो जाता है जब हम उसकी मॉडल टेस्टिंग या मॉडल मेकिंग करते हैं। ओके, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। तीसरा है ट्रांसफरिंग रिजल्ट्स टू द प्रोटोटाइप रिक्वायर सम जजमेंट, द स्केल इफेक्ट शुड बी अलाउड फॉर। ठीक है, तो प्रोटोटाइप के लिए हम जब रिक्वायर्ड होता है मॉडल की टेस्टिंग, तो जब उसके रिजल्ट को कंपेयर करते हैं प्रोटोटाइप से, तो हमको वहां पर कुछ जजमेंट भी देने पड़ते हैं। ठीक है, देयर विल बी सम जजमेंट, तो सम प्री जजमेंट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, जो हमको वहां पर नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ मॉडल इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ मॉडल हमेशा किसी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो जो एक्सपीरियंस पर्सन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट हम देखते हैं, अगर वो नहीं है तो दैट विल कॉज इम्प्रॉपर साइज ऑफ द मॉडल।
ठीक है, तो हमको वहां पर प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी, एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाएगी इफ द पर्सन डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस फॉर मेकिंग द मॉडल. So these are the limitations for hydraulic similitude. Okay, thank you.